हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन का लास्ट भाग है, भाग चौथा, जिसमें पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन पढ़ चुके हैं, असूत्री विभाजन पढ़ चुके हैं, लास्ट है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मियोसिस, इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। तो देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन मैं बताई ना, अर्धसूत्री विभाजन पिछले वीडियो में बताई हूँ, एक बार जरूर जाकर देखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिका। जनन कोशिका मतलब जैसे मानव में स्पर्म होता है, शुक्राणु, नर में शुक्राणु होता है और मादा में अंडाणु, दोनों मिलकर क्या करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण से एक जीव की उत्पत्ति होती है। तो वो जनन शुक्राणु और अंडाणु में ही क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखते हैं, फार्मर तथा मुरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया गया। फार्मर तथा मुरे ने क्या किया है? 1905 में अर्धसूत्री विभाजन को क्या नाम दिया गया है? अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया गया है। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? अर्धसूत्री विभाजन की खोज वीजमैन ने की थी। वीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज किया है। वीजमैन नाम की वैज्ञानिक है जिन्होंने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की। लेकिन सर्वप्रथम विस्तृत किसने किया है इसका अध्ययन? सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया है? स्ट्रासबर्गन ने 1888 में किया। खोज तो कौन वैज्ञानिक ने किया है? वीजमैन ने। लेकिन सर्वप्रथम इसका विस्तृत अध्ययन कौन किया है? सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गन ने किया है। इसमें यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसको बता चुकी हूँ कि यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कई कोशिका में होता है। और असूत्री विभाजन किसमें होता है? एक कोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक जीव, इसमें होता है। और इसी तरह अर्धसूत्री विभाजन ये केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। तो इसमें पुत्री कोशिका, जैसे पुत्री कोशिका में क्या है? कोशिकाओं की संख्या मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र है, तो उससे बनने वाले कोशिका होंगी, उसको क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिका। तो उस पुत्री कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? आधा। जैसे मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं होंगे। मान लो जैसे मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं मातृ कोशिका, उससे नई कोशिका बनेंगी पुत्री कोशिका, उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? आधे होंगे, तो 23 गुणसूत्र होंगे। इसी को बता रहे हैं कि पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका की गुणसूत्र की आधा होते हैं। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? 2 बार विभाजन की क्रिया होती है। तो कितने पुत्री कोशिका उत्पन्न होते हैं? 4। जबकि समसूत्री विभाजन में कितने पुत्री कोशिका होते थे? 2। एमसीक्यू प्रश्न, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन दे देंगे, 1, 2, 4, 3। तो कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में? 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में। वही पूछा जाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिका बनता है और समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है।